तो हेलो, मेरा नाम रजत है और वैसे तो मैं कॉमेडी करता हूँ और मैं मतलब स्पेशली फादर्स डे के लिए आया था क्योंकि मुझे अपने पिताजी से बहुत प्यार है और मैं उन्हें कुछ मतलब एज अ ट्रिब्यूट देना चाह रहा था। और आज क्योंकि फादर्स डे है तो हम राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन को कैसे भूल सकते हैं। आप सभी को पता होगा नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी एक ऐसे तो देखिए वो अपनी नज़र में कहीं गलत नहीं है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और उस पर जनता कह रही है कि नहीं हमारे लिए पानी छोड़, क्यों छोड़े भाई। हाँ, और अब तो अंबानी अडानी भी आ गए कि नहीं नहीं हमें भी, हम या अकेले ही पानी लेंगे क्या, वो भी डेटा सेंटर खोल रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो एआई होते हैं उसमें पानी जाता है और एआई का बहुत अच्छा अच्छा यूज़ होता है, कोडिंग करते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, हे रे मैं आलू हूँ, देखा आप लोग ने वीडियो वो आते हैं। तो नितिन जी से पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि भैया बैंगलोर वगैरह में देश में पानी की दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये जो लोग कह रहे हैं ये एंटी नेशनल हैं, देश में बहुत पानी है। तो मैंने उनके वीडियोज़ में कमेंट्स पढ़े। तो कभी कभी आपने अगर इंस्टाग्राम चलाते होगे ना, तो इंस्टाग्राम में देखना पिन कमेंट में पहला कमेंट रहता है कि स्टोरी लाइक कर दो 2 मिनट में पानी निकाल दूंगी। मैं कहा नितिन जी लग रहा है कि ज़्यादा देख नहीं रहे हैं देश की हालत, वो कमेंट बॉक्स से चल रहे हैं, है ना। तो चलिए अब आते हैं। तो बेसिकली आप लोग ने अगर मूवीज़ देखी होगी, ये जवानी है दीवानी, अगर किसी ने देखी हो, रणबीर कपूर की मूवी थी। तो उसमें रणबीर कपूर का कहना रहता है कि मैं वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जिसमें 25 तक नौकरी करनी है, 30 में शादी करनी है, बच्चे करने हैं। तो मेरा भी यही सपना था, उसका मोटिव रहता है कि मुझे सारी ड्रीम्स पूरे करने, मेरा भी यही सपना था, सारी चीज़ें करनी थी। पर मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे भगवान ने वो सारी चीज़ें, सपने तो पूरे शायद नहीं करे, पर एक चीज़ मूवी की पूरी कर दी कि रणवीर भी अपने फादर की डेथ पे नहीं पहुंच पाता है और मैं भी नहीं पहुंच पाता हूं। मैं ट्रेन में रहता हूं, मुझे पता चलता है कि मेरे फादर नहीं रहे, और वो जर्नी जो रहती है वो मेरे लाइफ की सबसे टफेस्ट जर्नी रहती है। क्योंकि मैं ट्रेन में कितना भी भाग लूँ, मैं भाग नहीं सकता और मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं स्तब्ध रह गया था वहाँ पर। तो मैं अपने जो मैंने कविता लिखी है या कोशिश करी है जितना लिख सकता था, क्योंकि आप शायद नहीं समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जिसके पिता नहीं होते हैं आप उसका दर्द नहीं समझ सकते। जैसे मुन्ना भैया का होता है ना कि एक डायलॉग था कि जिस पर बीतती है वही जानता है। तो अब बहुत ही टफ रहता है। अगर आप लोग के पिता हैं तो उनसे ज़रूर प्यार करें, उन्हें गले लगाएं और जितना खुश कर सकते हैं उन्हें ज़रूर खुशी दें आप। तो मैंने कुछ लिखा था कि पापा पापा आपके जाने से सब रूठ सा गया है, सारे रिश्तों का दामन जैसे टूट सा गया है। पापा आप दिल्ली आओगे ना, ये झूठ आपने क्यों बोला था, आप तो मेरे हीरो थे ना, फिर कोविड से आने से आपने मेरा साथ क्यों छोड़ा था। मोदी जी ने कहा था थाली बजाओ, मैं थाली बजा रहा हूँ। फिर चंद महीनों बाद मोदी जी ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी कोविड से चले गए। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये थाली का क्या मोटिव था, कैसे वर्क कर या क्यों नहीं हुआ, पर मैं टूट सा गया। आप तो मेरे हीरो थे ना, फिर कोविड के आने से आपने मेरा वादा क्यों तोड़ा था। वो दिवाली के पटाखे अब कौन जलाएगा, वो नानी के घर हमें अब कौन ले जाएगा, मम्मी मारेगी अगर तो हमें कौन बचाएगा, वो सालिग्राम की कहानी अब हमें कौन सुनाएगा। प्राशु गाड़ी से चलता है पापा पर नीली बत्ती नहीं है, प्राशु गाड़ी से चलता है पापा पर नीली बत्ती नहीं है। मोदी जी कहते हैं पेट्रोल बचाओ पर दुनिया समझती ही नहीं है। पापा क्या मैं आपकी तरह बन पाऊँगा, कांटों का मकमल समझ के भला कभी उस पर चल पाऊँगा। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा पापा वरना रो दूँगा, ख्वाबों में आपके साथ को मैं खो दूँगा। वो चाचा, वो चाची, वो बुआ, वो मासी सब रूठ से गए हैं पापा, अब वो सारे रिश्ते कहीं छूट से गए हैं।
तो मेरे पिताजी जो थे, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो सबके पिताजी कहानी सुनाते हैं कि हम स्कूल में जाते थे पैदल 15-10 किलोमीटर चलते थे। अगर जेनजी नहीं हो तो बहुत से पिताजी सुनाते थे कि 10-10 किलोमीटर 8-8। तो मैंने भी एक बार स्कूल बंक किया तो मेरे पिताजी ने मुझे बैठाया। मेरे पिताजी ने आज तक जीवन में मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया और मेरे लिए वो दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये सब जो कर रहे हो ना, ये बड़े हो जाना तब करना, पर अभी मैंने जो स्ट्रगल करा है, हमने जो करा है, 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चलते थे और खाना नहीं रहता था, एक समय खाना का मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं ये, क्योंकि मैं देखता था कॉमेडी वगैरह तो मुझे लगता था कि क्या है ये सब बकवास है, और अपने आप को मैं समझता था कि नहीं पापा झूठ बोल रहे हैं, सब बना रहे हैं। फिर मैंने मम्मी से ज़िद करी कि मम्मी मुझे बाइक चाहिए, तो मम्मी ने कहा कि नहीं अभी बन नहीं रहा है ये सारी चीज़ें। 11th में था तो सबको देखता था स्कूटी बाइक से जा रहे हैं, तो मुझे भी लगता था कि बाइक चाहिए। मैंने घर में लड़ाई कर ली कि नहीं यार मम्मी क्या कह रही हो यार, पापा क्या कुछ कमा ही नहीं रहे हैं क्या, मतलब ऐसे कैसे पापा बाइक नहीं दिला पा रहे हैं। पापा ने बाइक दिलाई, मम्मी ने बताया, क्योंकि मम्मी की आदत होती है बताना पापा लोगों से। मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है घर में। पापा ने कैसे ना कैसे करके बाइक दिला दी। जिस दिन पापा गए, पापा मेरे सागर, मेरे MP मध्य प्रदेश में काम करते थे, हमारा घर प्रयागराज में था। हम पापा जहाँ रहते थे वहाँ गए। वहाँ पर उन लोगों, पापा के साथ जो काम करते थे उन लोगों ने बताया, क्योंकि मेरे पापा बुक सेलिंग, लॉ पब्लिशिंग का काम करते थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी हम लोग बाइक में पेट्रोल डलवा सकें इसलिए वो 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे बुक लेकर, केवल इसलिए कि हम पेट्रोल से चल सकें। उन्होंने कभी नहीं बतलाया कि मैंने किस तकलीफ़ से आप लोगों के लिए काम किया है। तो मैं बयान नहीं कर सकता पिता के ऊपर क्या लिखें। माँ के ऊपर तो सब लिख सकते हैं, लेकिन पिता के ऊपर आप पिता को जाने के बाद भी नहीं समझ सकते, पिता के ऊपर नहीं समझ सकते। आप मेरा विश्वास नहीं करोगे कि मैं पिता की जाने की खबर नहीं समझ पाया था। मैं नहीं रोया, मैं उनके जाने पर भी नहीं रोया। मैं सब चीज़, क्योंकि स्कूल में तो पूछा था ना डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, सारी चीज़, फादर बिजनेस क्या है, सब प्राउडली मैं बताता था। एक दिन मैं कोर्ट गया तो कोर्ट में किसी से ने पूछ लिया मुझसे कि आपके फादर कब एक्सपायर हुए थे। मैं ठंडा पड़ गया, मुझे तो आंसर ही नहीं आता ना। मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछो मैं बता दूंगा, बिजनेस बता दूंगा, लेकिन मैं हक्का बक्का क्या बोलूँ मैं। उसने पूछा क्या है, तो मेरे साथ में जो मेरी बेटर हाफ थी उन्होंने बताया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बट मैं आप सभी लोग से ये बोलूँगा कि अगर आपके फादर हैं तो उन्हें आप प्यार करें, और आप नहीं जानते कि कब क्या लास्ट मोमेंट बन जाए। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। और जिनके माता पिता हैं उन्हें भरपूर प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके पास रहें, उनको जितनी खुशी दे सकते हैं आप ज़रूर दें। थैंक यू।